साथियों राम राम सा खम्मागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन जीके स्टडी पर। दोस्तों अगर आप पशु परिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आज देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको मिलाना है कि जैसलमेर के एक तरफ नेता है, एक तरफ प्रजामंडल। तो जैसलमेर के कौन से नेता हैं? मीठालाल व्यास। ठीक है दोस्तों, कौन से मीठालाल व्यास जैसलमेर का इसमें आ रहा है। बांसवाड़ा के कौन है भाई? रमेश चंद्र ओझा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या कुंज बिहारी लाल मोदी है। तो कौन से हो जाएंगे भाई? रमेश तो डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बी का 3। ठीक है दोस्तों, ए का 1 बी का 3 किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर सी आंसर है ना, इसमें आ रहा है। सी आंसर वाला राइट हो जाएगा तीसरे का। और चौथे का कुंज प्यारी लाल मोदी, ये कहाँ के भाई? ये अलवर के। और रमेश चंद्र ओझा कहाँ के? शाहपुरा के। ठीक है, तो ये आंसर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित है? बताओ भाई, भोगीलाल पांड्या कहाँ से? ये दो तो चलो आपको नहीं आते होंगे, फिर भी भोगीलाल पांड्या तो आता ही होगा। डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, उदयपुर से। बताओ भाई कहाँ से? जल्दी से बताओ दोस्तों, कहाँ से हो जाएंगे? तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से। कहाँ से भाई? डूंगरपुर से। इनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किसको कहा जाता है? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का जिसने भी ये आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? बताओ भाई क्या रखा गया था? ब्रज ज्यामिति प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद या जमींदार किसान परिषद। तो क्या रखा गया था भाई? भरतपुर प्रजा परिषद। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? बताओ भाई, ये सवाल 1916 में की गई, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? बताओ दोस्तों कौन से सही होगा। तो किस कब की गई थी? राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना 1919 में। ठीक है दोस्तों, 1919। ठीक है, इसमें आपका डी आंसर राइट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1919 के अंदर की गई थी। अगला सवाल है कि नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? बताओ भाई कौन बने थे? जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित या अचल सिंह प्रसाद। बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? द्वारकादास पुरोहित। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से एक कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ संस्था है, एक तरफ कौन सा वर्ष है कि कौन सा सही नहीं। नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकालीन सभा 1923 या अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। पता भाई कौन सा सही होगा? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। तो कौन सी? मारवाड़ हितकालीन सभा, ये गलत है। ठीक है, कब हुई थी ये? कमेंट करके बताना है दोस्तों, मारवाड़ हितकालीन सभा कब हुई थी। ठीक है, 1923 तो रॉन्ग आंसर, मतलब इसके अंदर तो राइट हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। आप कमेंट करना कि मारवाड़ हितकारिणी सभा कब हुई थी। ठीक है, अगला है गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंधित है? बताओ भाई किस प्रजामंडल से गोपीलाल यादव? देखो दो तो आपको नहीं आते होंगे, फिर भी गोपीलाल यादव तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो कौन सा भाई? गोपियों के साथ में रासलीला करते गोपीलाल भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल पर उनका विचार कीजिए। मतलब इनका कालक्रम कौन सा है ये आपको बताना है। किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर। तो सबसे पहले था भाई जयपुर का। कब हुआ था? जयपुर का 1931 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तीसरा आ रहा है, मतलब सी आंसर डायरेक्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, बांसवाड़ा का 1943, किशनगढ़ का 1949। ठीक है, 1949 नहीं, 1939। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1939 के अंदर हुआ था बांसवाड़ा का, नहीं किशनगढ़ का। बांसवाड़ा का 1943 में। ठीक है दोस्तों, 1943 के अंदर हुआ था बांसवाड़ा का, याद रखना आपको। अगला सवाल है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताओ भाई किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद, ऋषि दत्त मेहता, त्रिलोकचंद्र महतो, ज्वाला प्रसाद। तो कौन थे भाई? त्रिलोकचंद्र महतो। ठीक है दोस्तों, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें।
करौली प्रजामंडल की, ठीक है। केला देवी मंदिर है जहाँ पर। अगला है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयासों से हुई थी? बताओ भाई। भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, चुनीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल। बताओ दोस्तों। तो अभी पढ़ा था हमने भोगीलाल पांड्या, ठीक है दोस्तों। ये आंसर राइट है। वागड़ का गांधी भी कहा जाता है इनको। गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ का गांधी माणिकलाल वर्मा को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई कब हुई थी? 1936 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बताओ भाई कौन सा सही होगा, फटाफट से बता दीजिएगा। तो कब हुई थी भाई? 1942 के अंदर, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसमें अभी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 1942 के अंदर हुई थी। किसकी हुई थी? 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अस्पृश्यों की शिक्षा हेतु की संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की। बताओ भाई किसने की थी? बीकानेर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, मैत्री युवा मंडल, सर्वहित हितकालीन सभा या बीकानेर प्रजा मंडल। बताओ भाई किसने की थी? सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। तो सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है दोस्तों। सर्वहितकारिणी सभा सी आंसर करेक्ट, ठीक है भाई। इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें भी आपको मिलान करना है कि जो प्रजामंडल है उन पर विचार कीजिए। बोले तो इनका कालक्रम, इनका भी कालक्रम के अनुसार जमाना है। मारवाड़ का कब हुआ था? बताओ भाई मारवाड़ का कब हुआ था, मेवाड़ का कब हुआ था और बांसवाड़ा का कब हुआ था? बताओ भाई कौन सा? तो देख मारवाड़ का हुआ था 1934 के अंदर, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 1934 के अंदर हुआ था मारवाड़ का, भंवर लाल सराफ की अध्यक्षता में, ठीक है। और मेवाड़ का हुआ था 1938 में, 1938 के अंदर हुआ था बलवंत सिंह की अध्यक्षता में। बांसवाड़ा का हमने पढ़ा था अभी 1943, ठीक है दोस्तों। 1943 के अंदर बांसवाड़ा का हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले आ रहा है 1 2 3, मतलब ये तो तीनों सेम के सेम ही आ रहे हैं। 1 2 3 किसके अंदर? बी आंसर के अंदर आ रहे हैं, मतलब बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल है कि 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? बताओ भाई किसके प्रयासों से हुई? कांतिलाल चौथानी, बूंदी ने किशनगढ़ का, ठीक है। कांतिलाल चौथानी, विजय सिंह प्रतीक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। कांति चंद्र चौथानी कौन सा होगा? ये होगा ना। बताओ भाई कौन सा से होगा? कांति चंद्र चौथानी राइट आंसर है। ये आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा इसमें। और बूंदी का कौन है? तो भाई कांतिलाल, ठीक है दोस्तों। ये कांति चंद्र है, वो कांतिलाल है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अगला है कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पर संपन्न हुआ? बताओ भाई। अमृतसर में, नागपुर में, कराची में, उज्जैन में, कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भाई? अमृतसर के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? अमृतसर के अंदर। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? बताओ भाई किससे हैं? बताओ भाई जल्दी से कौन सा सही होगा? धर्मचंद सुराणा कहाँ से भाई? सिरोही के अंदर है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर प्रजामंडल से संबंधित है। बी आंसर करेक्ट है। बी आंसर आप में सभी का राइट है, बी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक घटनों के कालक्रम व्यवस्था, मतलब कालक्रम, जो कि राजनीतिक संगठन थे उनको कालक्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है भाई। कौन सा पहले था फिर कौन सा बाद में था, ऐसे ही। मारवाड़ हितकालीन सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसके अंदर? सबसे पहले मारवाड़ हितकालीन सभा, फिर मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर ये, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर राइट है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नहीं ये नहीं होगा क्या? इसमें दोनों एक ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए मानो या बी मानो, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ही राइट है, ए और बी। ए और बी इसमें दोनों ही हो गया ऑप्शन मेरे हिसाब से। ए और बी दोनों राइट है, ठीक है। अगला सवाल है भाई, मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान के एकीकरण के दौरान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने शब्द कहे कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बताओ भाई किसने कहे थे ये शब्द? अलवर के महाराजा तेज सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह,
उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह या बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह? तो कौन थे भाई? बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, डी आंसर करेक्ट है। और ये अलवर के तेज सिंह, इनको देखो ये तेज थे, तो इनको गांधी जी के बोले तो हत्याकांड में एक बार गिरफ्तार किया गया था, बट बाद में वापस छोड़ दिया जाता है क्योंकि निरपराध थे। ठीक है, अगला सवाल है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? बताओ भाई कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। राजस्थान के प्रधानमंत्री बताओ भाई कौन थे? तो कौन था भाई? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर राइट है। ठीक है, और देखो इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री याद रखने हो तो इसके लिए ट्रिक है सोगो माही। कौन भाई? सोगो माही। ठीक है, इसे आप इस ट्रिक से आप बोले तो जितने भी 7 चरण थे ना उनके आप याद रख सकते हो ट्रिक के, 7 चरण के प्रधानमंत्री की। ठीक है भाई, सो से देखो शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री चौथे के बाद में 5वें और 6ठे के अंदर भी 5वें और 6ठे के अंदर भी कौन था? हीरालाल शास्त्री ही थे। ठीक है, ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है सोगो माही। ठीक है, तो ये आपको प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे सारे। अगला सवाल है कि सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के? बताओ भाई वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के थे दीवान? तो कहाँ थे भाई? ये जयपुर के थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के भाई? जयपुर के। सी आंसर करेक्ट है भाई सभी का। अगला सवाल देखते हैं हम कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? बताओ भाई, 4, 5, 6 या फिर 7? तो कितने चरणों में होता? 7 चरणों में। ठीक है दोस्तों, कितने चरणों में? 7 चरणों में। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था देखो, कितना टाइम लगा था? तो 8 साल 7 महीने और 14 दिन, 8, 7, 14। ठीक है दोस्तों, 8 तो साल लगे थे, 7 महीने और 14 दिन लगे थे। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1956, 1/11/1956 को हुआ था पूर्ण। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। अगला सवाल है कि पीवी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ भाई, इस समिति ने जयपुर राज्य की को राजस्थान की राजधानी के लिए सिफारिश की है, क्या राइट है या गलत है? असत्य पूछा, सत्य नहीं। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की, या फिर इस समिति ने जोधपुर रखने की सिफारिश की हाई कोर्ट का, या फिर इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की? तो कोई कौन सा से होगा? डी आंसर है, ये असत्य। बाकी सभी राइट है, इसमें जोधपुर की थी, ये भी राइट है, और ए बी सी तो ये तीनों ही राइट है। ठीक है, तो ये डी आंसर है, वो नहीं था, तो डी आंसर करेक्ट है। ठीक है भाई, क्योंकि कृषि मुख्यालय का उदयपुर रखने जाने का कोई इसमें नहीं कहा था इस समिति ने। ठीक है, अगला सवाल है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ भाई कौन सा नहीं? यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, या फिर इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज सरकार की मदद नहीं करेगी? बताओ भाई कौन सा? ओनली फॉर बी, ये बात भी सत्य थी, ये क्योंकि ये कहा था कि झालावाड़ रियासत से नहीं भाई, ये कहाँ की थी? जयपुर की। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? जयपुर से संबंध हो जाएगा। कि जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किन के मध्य में हुआ था 1942 में? एक तो थे इस मिर्जा इस्माइल खान और थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं कि फ्री राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? बताओ भाई किसने किया था? पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.वी. गौडगिल, हीरालाल शास्त्री। बताओ भाई कौन सा सही होगा, किसने किया था? जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। फ्रीद राजस्थान का निर्माण, फ्रीद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बताओ भाई कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दीजिए। तो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथे चरण, कौन सा चरण था? फ्री राजस्थान का चौथा चरण था। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? बताओ भाई कौन थे? हनुवंत सिंह थे, उमेश सिंह थे, भीम सिंह से, महाराणा भोपाल सिंह थे। भोपाल सिंह तो अपने उदयपुर के, ये नहीं होगा, ये जोधपुर के वजह तीनों। तो कौन सा भाई? हनुवंत सिंह। ठीक है दोस्तों,
हनुवंत सिंह भी कहते हैं और इनको हनुवंत सिंह भी कहते हैं। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये अपनी राजस्थान के स्वतंत्र रखना चाहते हैं और या फिर पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे, ठीक है। अगला है कि 8 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बताओ भाई किसने किया था? वीपी मेनन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? तो किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। अगला है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, युगल कृष्ण, किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीवी लाल शर्मा या भोलानाथ। बताओ भाई कौन से नहीं थे? प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं थे, बाकी भोलानाथ वगैरह सब सम्मिलित थे, ठीक है। ये आंसर इसमें प्रेम नारायण माथुर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम फिर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल था या थे? बताओ भाई कौन थे? प्रभु दयाल थे, अभय सिंह या आर के सिद्धवा। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो या फिर एक और तीन। बताओ दोस्तों कौन से थे? एक और तीन, ठीक है दोस्तों। कौन? एक और तीन, ये दोनों ही थे, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर द सभी का। अगला सवाल देखा हुआ यहाँ पर कि वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बताओ भाई वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? सवाई मान सिंह, महाराजा हनुवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह या भीम सिंह। बताओ दोस्तों किसने किया था? तो किसने किया था? वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख सवाई मान सिंह, ठीक है दोस्तों। वृद्ध राजस्थान का चौथे चरण के अंदर हुआ था, ठीक है, 30 मार्च, ठीक है, मतलब 30 मार्च 1949 को। ये आंसर महाराजा मान सिंह हो जाएगा। महाराज प्रमुख किया गया था, किसको किया था? उदय सिंह महाराणा भोपाल सिंह को, ठीक है, महाराज प्रमुख। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? बताओ भाई किस श्रेणी का माना गया था? ए भाग ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य या डी राज्य। बताओ भाई अब सब में से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो किस श्रेणी का भाई? बी राज्य, बी 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 आंसर राइट होगा सभी का। किसका? बी 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 याद रखना आपको। बी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी के अंदर रखा गया था, ठीक है दोस्तों। बी श्रेणी का, ब श्रेणी का दो या बी का दो, ठीक है, इसके अंदर रखा गया था। अगला सवाल है कि मार्च 1949 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? बताओ भाई। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बता दोगे मेरे हिसाब से। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये भी उदयपुर तीसरे के अंदर था, ठीक है। शाहपुर, अलवर, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, ये भी नहीं। कौन सा वजह? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला के मत्स्य संघ 18 मार्च 1949 को, ठीक है दोस्तों। कब भाई? 18 मार्च, 18 थे आगे, मार्च आप लगा देना। 18 मार्च 1949 को, ठीक है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, इन चारों को मिला के किया गया था। डी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला कि किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? बताओ भाई कौन थे ऐसे महान पुरुष? सवाई शार्दुल सिंह थे, मान सिंह थे, भोपाल सिंह थे, जवाहर सिंह थे। कौन थे भाई? तो भोपाल सिंह। कौन सा हो जाएगा भाई? भोपाल सिंह हो जाएगा, ठीक है। भोपाल सिंह इसमें आप सभी का सही आंसर राइट है। अगला वापस 32 आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन है। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ भाई बादशाह कहाँ पर लगता है? बादशाह ब्यावर, उदयपुर, शाहपुरा, बालोतरा। कहाँ पर? बादशाह ब्यावर। बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है भाई? बादशाह ब्यावर, ठीक है दोस्तों, बादशाह ब्यावर। ये आंसर करेक्ट है आप सभी का। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान में निम्न में से किस जिले से? बताओ भाई अनिल कुमार का कोई जिले से संबंध हो जाएगा? अजमेर से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से। कौन सा जिला से होगा दोस्तों? तो किससे थे भाई? अलवर से। अनिल कुमार अन्न आ रहा है ना, मतलब अ और ल आ रहा है दोनों के। अनिल याद रखने रहा अलवर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहाँ से भाई? रूमा देवी कहाँ से थी आप बताओ भाई? बांसवाड़ा से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, पाली से। बताओ भाई कौन सा आंसर से होगा क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों? तो कौन सा था? बाड़मेर से। कहाँ थे?
कहाँ पर थी? रूमा देवी बाड़मेर से, ठीक है, जिनको मारवाड़ रत्न पुरुष नवारा गया, ठीक है दोस्तों, मारवाड़ रत्न पुरुष। ये आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में अतिथि के रूप में राजगीर आए थे, बोले तो किस जिले के अंदर आए थे स्वामी दयानंद जी? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर करौली? कहाँ पर आए थे भाई? करौली। सर्वप्रथम पूछ रहा है भाई, सर्वप्रथम करौली के अंदर आए थे, ठीक है, सर्वप्रथम करौली के अंदर। डी आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं आप कि बांसवाड़ा का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति? बाणासुर के नाम से, सॉरी दोस्तों, बांसवाड़ा बोल दिया मैंने, बाणासुर होगा, ठीक है दोस्तों, बाणासुर। बताओ भाई कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारट या हवलदार मेजर पीरू सिंह? बताओ भाई कौन सा सही होगा? बाणासुर। बताओ दोस्तों, तो कौन से थे? मेजर शैतान सिंह जी, ठीक है दोस्तों, मेजर शैतान सिंह, ठीक है दोस्तों, मेजर शैतान सिंह। ये आंसर आप सभी का करेक्ट है इसमें। फिर अगला सवाल देखो भाई कि बूंदी में 19वीं सदी के वे कौन कवि है जो राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सत्स्य और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित किया था, जो राजस्थान के राज्य कवि है? बताओ भाई कौन है? रामनाथ कवैया, कविया सूर्यमल मिश्रण, अद्युतन मारिया, चंद्र सिंह? तो कौन थे भाई? बताओ भाई कौन थे? सूर्यमल मिशन। कौन थे भाई? सूर्यमल मिशन, ठीक है दोस्तों। ये आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। जिन्होंने देखो वंश भास्कर और सत्सई जैसी लिखी। वंश भास्कर अधूरा रह गया था, फिर इनके दत्तक पुत्र थे ना मुरारी दान, उन्होंने पूरा किया था, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हिम्मत राम बाम्बू, जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? खेल, संगीत, कला, ललित कला या पर्यावरण? तो किससे भाई? पर्यावरण से, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण आंसर इसमें आप सभी का डी आंसर, पर्यावरण इज द राइट आंसर फॉर द एवरीवन। अगला सवाल देखते हैं भाई, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में कौन राजस्थान से? बताओ भाई, पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, बतुल बेगम, नीरज माधव? तो कौन है भाई? बतुल बेगम, ठीक है दोस्तों, कौन है भाई? बतुल बेगम इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से भाई? ये राजस्थान की है। अगला है कि 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह, अर्जुनलाल शेट्टी, राव गोपाल सिंह खरवा? जयपुर से संबंधी अर्जुनलाल शेट्टी का ये, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, अर्जुनलाल शेट्टी ने की, ठीक है। अगला देखिए, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रालय का नाम क्या रखा गया था? बताओ भाई क्या रखा गया था? वैदिक प्रेस मुद्रालय, वैदिक यंत्रालय, वैदिक मुद्रणालय या आर्य मुद्रणालय? बताओ भाई कौन सा सही होगा? मुद्रणालय। तो कौन सा? वैदिक यंत्रालय। क्या नाम रखा गया था? वैदिक यंत्रालय, ठीक है दोस्तों, वैदिक यंत्रालय रखा गया था, ये आपको याद करना है। बी आंसर आप सभी का इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम यानी कि अमरदास वैरागी नामक संत के रूप में बिताया था? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह या अर्जुनलाल शेट्टी? बताओ भाई कौन थे? तो कौन थे भाई? गोपाल सिंह खरवा, ठीक है दोस्तों, इन्होंने अमरचंद वैरागी के नाम से भी अपना नकली नाम बिताना पूरा जीवन। एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको देखो क्या जाता है, राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? आज़ाद चंद्रशेखर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो कि व्यंग्य चेतावनी का चुनौतियाँ किसने भेजा? जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए? केसरी सिंह बारट ने लिखा था, गोपाल सिंह करवा ने, प्रताप सिंह बारट, अर्जुनलाल शेट्टी? तो किसने लिखा था भाई? केसरी सिंह बारट ने लिखा था, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा सभी का। अगला देखो भाई, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह करवा को प्रभावित किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वर्धमान शैली या रामकृष्ण मिशन? तो किसने किया था भाई? आर्य समाज, ठीक है दोस्तों, आर्य समाज ने किया था, ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है दोस्तों, उन्होंने किया था ज़्यादा प्रभावित। बी आंसर इज द करेक्ट फॉर द एवरीवन। देखो भाई अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कि आपको मिलान करना है भाई, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही? अर्जुनलाल जाट का नौकायन से संबंध है, देवेंद्र चांदसेटिया भालाफेक से, अवनी लेखरा भारोत्तोलन से या फिर अर्पू चंदेला निशानेबाजी से? तो कौन सा से होगा? अवनी लेखना, ठीक है दोस्तों, ये पिस्टल से, भारोत्तोलन से नहीं है, ठीक है दोस्तों, कहाँ से? पिस्टल से, 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल से, ठीक है दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल से इनको गोल्ड जीता है।
अगला सवाल देखते हैं, छोटा हो गया क्या यार। अगला देखो, राजस्थान के कृष्णनगर के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना। अच्छा, कृष्णनगर क्या जयपुर से हैं? उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, या उन्होंने पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल SS33 प्रतियोगिता में पदक जीता, या उन्होंने गौरव खत्रा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। बताओ भाई कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। बताओ भाई दोस्तों कौन सा सही होगा। देखो ये वह जयपुर से थी, ये बात तो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से थी ये? कृष्णनगर जयपुर से। ठीक है, उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल एस जीता था, ये नहीं जीता था, ये नहीं जीता था। ठीक है, बी और डी, ए बी डी किसके अंदर आ रहा है? ए बी डी, बी आंसर के अंदर आ रहा है ए बी डी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि गुलाबो सपेरा के संबंध किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, लोक या गायन, नृत्य, मुखिया या खेल? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। दो बताए भाई, गायन क्या नृत्य के अंदर? बताओ भाई गुलाबो सपेरा किसके अंदर है? जल्दी से बताओ भाई कौन सा से होगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा। तो कैसे भाई? लोक नृत्य से। गुलाबी क्या है? गुलाबो सपेरा लोक नृत्य से। कौन सा नृत्य भाई? किस जाति से? बताओ भाई, ये कमेंट करना आपको किस जाति से। ठीक है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? बताओ भाई किसको किया था? उदय सिंह को, जय सिंह को, राम सिंह को, मान सिंह को? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। हरिनारायण शर्मा अलवर के कौन से थे? राम सिंह ने किया, जय सिंह ने किया, या उदय सिंह ने किया, या फिर मान सिंह ने किया था? बताओ भाई किसने किया था? भाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अलवर के शासक जय सिंह। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, अलवर के शासक जय सिंह ने। बी आंसर इज द करेक्ट। अगला सवाल है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बताओ भाई किस जिले में हुआ? जालोर, चूरू, सीकर, बीकानेर? तो किससे भाई? जालोर से। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? बताओ भाई कौन थे? अर्जुनलाल शेट्टी, राय बहादुर, हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज? बताओ दोस्तों, आज हमारे 50 सवाल इसमें तो पूरे हो गए। बताओ दोस्तों, 50 सवाल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। कौन सा सही होगा? हमने आधा काम पूरा कर लिया, अब आधा और बाकी रहा है, अभी जल्दी हो जाएगा। तो कौन थे भाई? राय बहादुर विलास। ठीक है, हर विलास। ठीक है दोस्तों, राय बहादुर हर विलास भी आंसर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। अगला है ये क्या गया है? अगला है कि प्रसिद्ध निशानेबाजी राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बताओ भाई किस जिले से हुआ है राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर? बताओ भाई कहाँ से भाई? राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म जैसलमेर के अंदर हुआ था। ठीक है, निशानेबाज से। अगला देखो भाई क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबूसा कहलाते हैं? बताओ भाई। कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? तो कौन थे भाई? भैरव सिंह शेखावत। आप सभी ने डी आंसर बताया है, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? हबीबा बानू तहसीन, महारानी गायत्री देवी, उज्जवल अरोड़ा, या विद्या पाठक? तो कौन थी दोस्तों? हबीबा बानू तहसीन। ठीक है दोस्तों, हबीबा बानू तहसीन थी, ये आंसर राइट है भाई आप सभी का। अगला सवाल देखो, निम्न से वागड़ के गांधी के नाम से भाई कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई कौन है? ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार आ गया था पहले भी। अर्जुनलाल शेट्टी, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, रामनारायण चौधरी? बेगू किसान आंदोलन से किसका संबंध हो जाएगा? रामनारायण चौधरी का। ठीक है दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन से रामनारायण चौधरी का संबंध होगा। किससे? बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है, किसको कहा जाता है वागड़ का गांधी? भोगीलाल पांड्या। सी आंसर आप सभी ने बताया, उन सभी का राइट है। ठीक है भाई, अगला है कि राजस्थान की वह महिला पायलट, प्रथम महिला पायलट बताओ भाई कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा, नम्रता भट्ट? कल्पना चावला थी नहीं। अब 3 बचे भाई, तीनों में से ही बता दो कौन सा सही होगा। नम्रता भट्ट। भाई कौन थी? नम्रता भट्ट थी। ठीक है दोस्तों, नम्रता भट्ट भी आंसर इज द करेक्ट। अगला देखो भाई, भवानी शाह शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित हैं। बताओ भाई भवानी शाह शर्मा किससे हैं? अलवर से हैं, जयपुर से, भरतपुर से, दौसा से? बताओ भाई कहाँ से हैं? कहाँ से भाई? भवानी शाह शर्मा अलवर से। ठीक है दोस्तों, ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर इसमें राइट है। अगला सवाल देखो,
महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? बताओ भाई। गोयल थे, चौहान थे, प्रतिहार थे। एक और कौन बचा भाई? परमार थे। बताओ इन चारों में से कौन है? गोयल, चौहान, प्रतिहार। तो कौन थे भाई? प्रतिहार थे। ठीक है दोस्तों, महामारू शैली के कौन थे? वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। अगला है कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है या फिर मिनी खजुराहो भी कहा जाता है? बताओ भाई किस मंदिर को कहा जाता है, ये आप बता दो। बता दोगे भाई? शिव मंदिर बांडोली को, शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ। तो किसे कहा जाता है भाई? शिव मंदिर बंडदेवरा। बी आंसर आप सभी का इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, बचाओ तो रामपुरिया और गुलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ भाई कहाँ पर है बच्चे वो बचाओ तो रामपुरिया? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। बताओ भाई कहाँ पर है? जल्दी से बताओ भाई कहाँ पर स्थित है ये? बीकानेर के अंदर है या फिर जैसलमेर? इसमें सिक्कर थोड़ी कौन थे भाई? सिक्कर नहीं होगी भाई यार, मेरे से सिक्कर नहीं लगता। बीकानेर थी। कहाँ थी? बचाओ तो केवलिया बीकानेर। कहाँ पर थी? सिक्कर के अंदर तो थी नहीं, जोधपुर के अंदर नहीं, जैसलमेर का थोड़ा शक नहीं हो रहा है, बीकानेर के अंदर ही थी। नहीं, एक हाँ बीकानेर के अंदर ही थी। डी आंसर राइट है। अगला सवाल देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? आबानेरी, नाडोल, मंडोर या फिर खंड? तो कहाँ पर थी 33 करोड़ की देवी देवताओं की साल? मंडोर के अंदर। सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? अन्ना सागर झील अजमेर, जो देखो अन्ना सागर झील अर्णोराज ने बसाई थी। ठीक है। पिछोला झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर या फिर बालसमंद झील जोधपुर। बताओ भाई कौन सा सही आंसर सही होगा इसमें आप सभी का? कहाँ पर थी भाई? गुलाब सागर झील जोधपुर। ठीक है दोस्तों, महिला बाग का जाल रहा है यहाँ पर। अगला सवाल देखो भाई, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है भाई? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलू। कहाँ पर है भाई? बताओ भाई कहाँ पर है? टोडा रायसिंह यहाँ पर है। ये आंसर इसमें राइट हो रहा है। अगला देखो, पटवक की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह, नतमल, जोरावर मिल सिंह, गुमान सिंह, गुमान चंद। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आप सभी का? गुमान चंद है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसमें भी आप सभी का राइट हो जाएगा। गुमान चंद ने करवाया था। इसको गुमान था इसलिए पटवक की हवेली का निर्माण करवाते हैं। पटवक की हवेली कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है कमेंट करो। दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, पटवक की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर या फिर बीकानेर। तीसरा चौथा नहीं, आप दो ऑप्शन में से एक आंसर एक बताना आपको कहाँ पर है। अगला है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है भाई? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर? 84 खंभों की बूंदी के अंदर। किसने करवाया था? राव राजा बुद्ध सिंह ने करवाया, देवा ने करवाया, विष्णु सिंह ने करवाया, जेताबाई ने करवाया? तो किसने करवाया था भाई? देवा ने करवाया था। किसने भाई? देवा। देवा बी आंसर आप सभी का, देवा बी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू किया करवाया गया? वो 1514 में पूर्ण हुआ था। कौन सा मंदिर था? भांडासर जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं इसमें से आंसर राइट हो। अगला सवाल देखो, निम्न में किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? जिसमें कितने 1444 खंभे होने चाहिए, इसीलिए इसको अजायब घर कहा जाता है। 1444। सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ होगा ना 3 बजे। 2 जैन मंदिर, सोमेश्वर भी हटा देते हैं आप। दोनों में से बताओ भाई कौन सा सही होगा? जैन मंदिर देलवाड़ा या फिर रणकपुर पाली वाला? बताओ भाई कौन सा सही होगा? जैन मंदिर रणकपुर पाली का आंसर राइट। जिन्हें सी बताया उन सभी का। अगला है भाई कि ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? बताओ भाई, राठौड़ की है, गोयल की है, चावड़ा या फिर प्रतिहार? ओसिया बताओ भाई कौन सा भाई? डी आंसर राइट है। ठीक है तो कहाँ की भाई? ओसिया प्रतिहार की देन है। अगला निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? बताओ भाई कौन सा है? आज मेरा दोस्तों गला खराब हो रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए ज़्यादा जल्दी बोला जा रहा है या फिर कुछ हो रहा है। बताओ भाई कौन सा सही होगा? कोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर वास्तुशैली का नहीं, गुर्जर प्रतिहार का। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। ये तो ये भाई हमने बैठा था, ओसिया का सूर्य मंदिर तो है नहीं, पूछा है इसमें कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली का वास्तु नहीं।
तो कोट मांगलो दधी माता का भी है, किराड़ू मंदिर सोमेश्वर भी है, चार चौमा शिव मंदिर वाला है, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सी डी आंसर राइट है। चार चौमा मंदिर का शिव मंदिर नहीं, ये आंसर राइट हो जाएगा। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है? मंडावा, मनसर, नवलगढ़, बिसाऊ। तो कहाँ पर है भाई? बता दो भाई, बता दो। बिसाऊ आंसर आप सभी का राइट है, डी आंसर, बिसाऊ के अंदर नहीं है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ। उदयपुर, बूंदी, तोसा और सिक्कर। बताओ भाई, काका जी की बूंदी कहाँ पर है? बावड़ी, बूंदी नहीं, बावड़ी कहाँ भाई? काका जी की बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर भाई? दौसा के अंदर। सी आंसर आप सभी का राइट है। अगला देखो, मुछाला महावीर मंदिर किस मंदिर स्थित है? बताओ मुछाला महावीर मंदिर कहाँ है? मिनाल, किराड़ू, नाकोड़ा या गाणेराव। कहाँ पर है भाई? बताओ दोस्तों, कहाँ पर है मुछाला महावीर का? गाणेराव। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है भाई? गाणेराव के अंदर स्थित है। ये आंसर आप सभी का सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है भाई? रण जगह मंदिर, जसवंतरा, लालगढ़ पैलेस, बेड़ा बाग। देखो, ये लालगढ़ पैलेस है ना, इसका निर्माण करवाया था गंगा ने। ठीक है, गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता की याद में। ठीक है दोस्तों, मतलब आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा जसवंतरा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? जसवंतरा। जसवंतरा जोधपुर के अंदर स्थित है मारवाड़ का ताजमहल। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कहाँ पर है? चिड़ावा में, ढूंढलो, टोंक या फिर श्री माधोपुर में। पंसारी की हवेली आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। बताओ भाई, कौन सा सही होगा? तो कहाँ पर है भाई? श्री माधोपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? श्री माधोपुर के अंदर है पंसारी की हवेलियाँ। अगला सवाल देखो, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? बताओ भाई, किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी, दुर्गा देवी, चंपा देवी या फिर कौन सी देवी? पद्मिनी देवी। बताओ भाई, रानी पद्मिनी ने करवाई थी या फिर किसने करवाई थी? प्रेमल देवी ने करवाई थी। किसने भाई? प्रेमल देवी ने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर प्रेमल देवी। क्वेश्चन नंबर ए आंसर राइट है 74 का। अगला सवाल देखो भाई साहब, आप निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो दोस्तों, एक इसमें आपका मिलान करना है, इसमें दो आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं। मुबारक महल, सुनहरी कोठी, रेशम थम्बिया या एक थम्बिया। मुबारक महल सुनहरी कोठी भाई टोंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है भाई? सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। बी के अंदर दो, इसमें अभी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब दो बचे, एक के अंदर 4 आएगा या फिर एक आएगा। मुबारक महल कहाँ पर है भाई? मुबारक, वो जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? मुबारक महल जयपुर के अंदर है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ए में 4 किस में आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और रेशम महल कहाँ पर है भाई? बताओ भाई, कहाँ पर? रेशम महल सीकर के अंदर ही है। ठीक है, एक थम्बिया महल कहाँ पर है? एक थम्बिया महल डूंगरपुर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो भाई आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा महल और स्थान सुमेलित असंगत है? बताओ, इसमें कौन सा मिलान नहीं खा रहा? पुष्पक महल, सवाई माधोपुर, जूना महल डूंगरपुर, अबेड़ा महल अलवर, अमली मिनी का महल कोटा। तो कौन सा सही होगा भाई इसमें, कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये अबेड़ा महल है, ये अलवर के अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी आंसर राइट है। इसमें सी आंसर हो रहा है। मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, कहाँ पर है? आहुआ, निमाज, कोट मांगलो, किराड़ू। कहाँ पर होगा मगर मंडी का माता भाई? निमाज के अंदर। कहाँ भाई? निमाज के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, मगर मंडी माता निमाज के अंदर। अगला सवाल देखते हैं हम, कि जयबाण तोप कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, कहाँ पर है जयबाण तोप? क्या हो गया, ये कॉल आ रहा है यार। बताओ भाई, कौन सा सही होगा वो आंसर? 2 मिनट। जयबाण तोप कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई दोस्तों, जयबाण तोप देखो अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है जयबाण तोप? जयपुर के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, जयपुर इस समय आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में इसको साइलेंट करता हूँ यार, कॉल आ रहा है बहुत इधर उधर के। कहाँ गई? बताओ भाई, को देखो जयबाण क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। कहाँ पर है भाई? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप जिन्हें सही बताया उन सभी का राइट है। अभी टाइम भी बहुत कम बचा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़े फास्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पन्ना मीणा का महल कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, पन्ना मीणा का महल कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पर है पन्ना मीणा का महल? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर रही है यार, जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है भाई। जसवंतरा कहाँ पर है भाई? देखो मिला दो, जसवंतरा जोधपुर के अंदर, जसवंतरा
जोधपुर अंदर, एक के अंदर तीसरा आ रहा है, मतलब ये दो तो हो गए नहीं, तीसरा चौथा नहीं को अब दो बचे। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में भी बताया था आपको, गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में बनाया था लालगढ़ पैलेस। ठीक है दोस्तों, तो 4 आ रहा है, मतलब ए आंसर ही राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर। फूल महल कहाँ पर देख लेते हैं। फूल महल बूंदी के अंदर है। जगदीश महल उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसे सपनों का बना महल भी कहते हैं, सपनों में बने महल। ठीक है दोस्तों, जगदीश महल। अगला सवाल देखो भाई, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। पंजाब शाह का उर्स अजमेर, गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़। बताओ भाई कौन सा सही होगा, फटाफट से बता दो दोस्तों भी। ये तो अजमेर के अंदर ही मनाया जाता है, क्या है ये आंसर राइट है। अगला सवाल है आपका, मल्लीनाथ जी का मेला, प्रसिद्ध मेला कहाँ पर पड़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है दोस्तों, जायल, करनाल, तिलवाड़ा, कोलमंड। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में था, आप कहाँ पर है भाई, बालोतरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर करेक्ट हो जाए। कोलमंड के अंदर पड़ता है किसका, पाबू जी का। कोलमंड के अंदर पड़ता है पाबू जी का, इसमें लिखा नहीं रहा है, बाकी लिख देता। पाबू जी का मंदिर मेला कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर, तेजा जी का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो भाई, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ है भाई। केप सागर तो होता तो डूंगरपुर है, जैत पूछा है, तो जैत सागर कहाँ भाई, बूंदी के अंदर। कौन सा होगा, बूंदी। ठीक है दोस्तों, बूंदी के अंदर होगा मेरे हिसाब से। ये आंसर आप सभी का सही है। अगला सवाल देखो, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है। तो देखो हवा महल को गिन लो, हवा महल कितनी हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ठीक है, कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है, सीधा सा। वास्तुकार कौन है, तो हवा महल, ल से लालचंद उस्ता। ठीक है, कौन है, ल से लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों, अगला है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। बताओ भाई किसने करवाया था। संग्राम सिंह द्वितीय, राज सिंह ने, फतेह सिंह ने, भोपाल सिंह ने। तो किसने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। ये आंसर इसमें बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में है। तो जैसलमेर के अंदर है भाई। कहाँ पर है भाई, जैसलमेर के अंदर जिनभद्र सूर्य के भंडार है। अजमेर शहर किसने बनाया था, बसाया था। तो अजय राज ने। कब, 1113 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1113 ईस्वी में बसाया था अजय राज ने। ठीक है दोस्तों, सी आंसर अजय राज का आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माणकर्ता कौन है। तो विमल शाही होंगे, सीधा सा। विमल शाही के कौन है भाई, विमल शाह। ठीक है दोस्तों, बी आंसर आप सभी का राइट है, बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, किस झील का निर्माण 1891 और 92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत बनाएगा। बताओ भाई किसका करवाया था। तो फाय सागर झील, एक दो अंग्रेज आया था, फाय उसने करवाया था इस झील का निर्माण। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, के मेवाड़ के किस महाराणा ने पिचोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। बताओ भाई किसने किया था। पिचोला झील के जगनिवास महल बनवाए थे। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा। तो कौन सा, जगत सिंह द्वितीय, जगमहल जगत सिंह द्वितीय, सीधा सा आंसर निवास। सी आंसर ठोक देना है बिना देखे हुए। अगला सवाल देखो, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है। ओछा, अपानेरी, पांडोलिया, भांडाराइस। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बताओ भाई कौन सा सही होगा। एशिया के कहाँ पर है भाई, अपानेरी के अंदर है। कहाँ पर, अपानेरी। ठीक है दोस्तों, अपानेरी, चांद बावड़ी दोसा, बी आंसर करेक्ट है इसमें आपका। अगला सवाल देखते हैं, 84 खंभों की चंद्री, 84 रुपये क्या है, बूंदी के लड्डू। ठीक है दोस्तों, बूंदी के लड्डू कितने, 84 रुपये किलो। 84 खंभों की छतरी वहाँ पर है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। मंडन था, देपा था, वास्तुपाल था, नापा था। कौन था भाई, देपा था। ठीक है दोस्तों, देपा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के किस शहर के भंडारी मोदक प्रसिद्ध है। बताओ भाई कहाँ के, जोधपुर, नाथद्वारा, सीकर, बीकानेर। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें आपका, कौन सा आंसर सही है। तो बीकानेर के, कहाँ के भाई थी, बीकानेर के थे भंडारी मोदक, डी, बी नहीं डी। ठीक है दोस्तों, कहाँ भाई, डी आंसर राइट हो जाएगा, बी नहीं डी आंसर करना है आपको, भंडारी मोदक बीकानेर। ठीक है, अगला है भाई आपका, निम्न में से बीकानेर शहर का स्थापना दिवस कौन सा भाई। कृष्ण जन्माष्टमी, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, रामनवमी। तो रामनवमी नहीं है, कृष्ण जन्माष्टमी। अब दो बचे, कौन सा से होगा, अक्षय तृतीया या फिर शीतलाष्टमी। तो कौन सा भाई, अक्षय तृतीया। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इस सभी में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम, राणा प्रताप सागर बांध किस जिलों में है। राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक। बताओ भाई, टोंक भी नहीं है, कोटा भी नहीं है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। बताओ भाई कहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, अपने चित्तौड़गढ़, मेरा चित्तौड़गढ़, अपना चित्तौड़गढ़, आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ आंसर आप सभी का करेक्ट है। अगला सवाल देखो, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। बताओ भाई, चूरू में धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ,
लाल घंटाघर, निहाल टावर, बिरला मंदिर का घंटाघर। घंटाघर आया मतलब घंटाघर के ऐसा लगता है कि दो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत डाउट में देते तो उन दोनों में से एक ही होगा। विजय स्तंभ भी नहीं होगा, निहाल टावर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बताओ दोनों में से कौन होगा, तो कौन सा भाई, लाल घंटाघर, ठीक है दोस्तों। बी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हो, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई, भवानी नाट्यशाला, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका, कहाँ पर की गई थी, तो झालावाड़ के अंदर, कहाँ पर की गई थी, झालावाड़ के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, बताओ दोस्तों कौन सा मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, शोभाराम कुमावत, मैंने बताया था आपको प्रधानमंत्री का ट्रिक। अगला सवाल देखो भाई, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था भाई, उदय, इसने अपने पिता कुंभा को मार दी थी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अभी आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है क्लास कैसी लगी, तो फिर मिलते हैं अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।